हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, किस चक्रवाती तूफान का असर छत्तीसगढ़ में दिख सकता है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है ऑप्शन टू, मंडोस। ठीक है, ऑप्शन टू सही है। पूर्वानुमान है कि बादल छाए रहेंगे और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश भी हो सकती है। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा के अनुसार चक्रवाती तूफान उत्तर बंगाल की खाड़ी की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस पार्टी ने लगातार पांचवें उपचुनाव में जीत दर्ज किया है? सही जवाब है कांग्रेस। ऑप्शन टू सही है, कांग्रेस ने जीत दर्ज किया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने राज्य में 71 सीटों के आंकड़े को बरकरार रखने में सफल हुई है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन 11 दिसंबर 2022 को कौन करेंगे? आज 11 दिसंबर है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। यह ट्रेन नागपुर से बिलासपुर के बीच चलेगी। 18 रैक की इस ट्रेन में 16 कोच रहेंगे। बिलासपुर से नागपुर यह ट्रेन 2825 नंबर से चलेगी। वहीं नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस 2826 नंबर के साथ रवाना होगी। वंदे भारत एक्सप्रेस अब राजनांदगांव में भी रुकेगी। देश की छठे वंदे भारत एक्सप्रेस का बिलासपुर से नागपुर के बीच स्पीड ट्रायल किया गया। 130 किलोमीटर की रफ्तार से इस ट्रेन को पहली बार पटरी पर दौड़ाया गया। अगला प्रश्न देखिए, अहमदाबाद गुजरात में आयोजित 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पहला पदक किसने जीता? सही जवाब है अमितेश मिश्र ने जीता है। इन्होंने 10,000 मीटर स्पीड स्केटिंग में रजत पदक विजित किया है। अगला प्रश्न है, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में आकर्षि कश्यप ने बैडमिंटन की टीम चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतकर भारत के साथ साथ प्रदेश का नाम रोशन किया है? ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। सही जवाब है सिल्वर पदक। ऑप्शन टू सही है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विभिन्न वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में पदक जीतकर निम्न में से किसने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया? सही जवाब है ज्ञानेश्वरी यादव ने नाम रोशन किया है। ऑप्शन तीन सही है। अगला प्रश्न है, चलिए अब हम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की श्रेणी में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? सही जवाब है दूसरे स्थान पर है। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की श्रेणी में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ओलंपिक में कितने प्रकार के पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है? सही जवाब है 14 प्रकार के खेलों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ओलंपिक का छठा स्तर राज्य स्तर पर कब से कब तक आयोजित होगा? सही जवाब है 28 दिसंबर से 6 जनवरी 2023 तक आयोजित होगा। अगला प्रश्न है, उद्योग विभाग के अनुसार प्रदेश में 27 फर्मों में एथेनॉल प्लांट स्थापित करने के लिए MOU किया है, जिसमें से कितने प्लांट को एनवायरमेंट क्लियरेंस जारी हो चुका है? सही जवाब है 6। ऑप्शन टू सही है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट है भोरमदेव में। उत्पादन प्रारंभ जनवरी 2023 में प्रस्तावित है। उत्पादन क्षमता है 80,000 लीटर प्रतिदिन। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और पहला एथेनॉल प्लांट होगा। उद्योग विभाग के अनुसार प्रदेश में 27 फर्मों में एथेनॉल प्लांट स्थापित करने के लिए MOU किया है, जिसमें से 6 प्लांट को एनवायरमेंट क्लियरेंस जारी हो चुका है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला शिक्षा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है जो सौर ऊर्जा आधारित होगा? सही जवाब है दुर्ग। दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंदर दैमार में छत्तीसगढ़ का पहला शिक्षा पार्क स्थापित किया जा रहा है जो सौर ऊर्जा आधारित होगा।
अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कहाँ विश्व का सबसे छोटा प्रजाति का हिरण मिला है? सही जवाब है दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में मिला है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में बैलाडीला की पहाड़ी में विश्व का सबसे छोटा प्रजाति का हिरण मिला है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक की मेजबानी की? सही जवाब है सिंगापुर। ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन द्वारा वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया? सही जवाब है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, किस शहर में भारत का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है? सही जवाब है हैदराबाद में स्थापित किया गया है। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को एनडीडीबी और अमूल दोनों संयुक्त रूप से दूध उत्पादन बढ़ाने की तकनीक में सहायता प्रदान करेंगे? सही जवाब है श्रीलंका। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलेंट्रॉफी सूची में शामिल किया गया? सही जवाब है गौतम अडानी को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बैंक द्वारा फुटबॉल फीस्टा अभियान का अनावरण किया गया? सही जवाब है फेडरल बैंक के द्वारा अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में ग्लोबिन मोड को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस वर्ष के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया? सही जवाब है 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हाल ही में 6 महीने के सफल मिशन के बाद किस देश के अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस लौटे हैं? अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार $100 अरब प्रेषण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।